तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं एरिस्टोटल व्यूज़ ऑन सिटीजनशिप का क्रिटिसिज्म। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो व्यूज़ ऑन सिटीजनशिप पे पहला क्रिटिसिज्म है एरिस्टोटल व्यूज़ अबाउट सिटीजनशिप इज इटसेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी एंड एरिस्टोक्रेटिक। कहा जाता है अरस्तु का नागरिकता संबंधी विचार कॉन्ट्राडिक्टरी है और एरिस्टोक्रेटिक है, यानी इनका जो सिटीजनशिप का व्यू है ये उनके सिटी स्टेट में तो चल सकते हैं जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, परंतु आज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो यहाँ के राज्यों के लिए ये कंसेप्ट सूट नहीं करता है। और अरस्तु ने जो नागरिकता की परिभाषा दी है वो भी बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग कानून का निर्माण करना और न्याय में भाग लेने वाले व्यक्ति को ही नागरिक मानेंगे, है ना। तो मोनार्की और एरिस्टोक्रेसी में नागरिकों की संख्या और भी कम हो जाएगी। डेमोक्रेसी में तो फिर भी कुछ लोग नागरिक थे, मोनार्की और एरिस्टोक्रेसी में तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। सेकंड है मेजॉरिटी आर डिप्राइव्ड बाय सिटीजनशिप। अगर हम अरस्तु के नागरिक संबंधी विचारों को देखें तो मेजॉरिटी पीपल को तो इन्होंने नागरिकता से वंचित ही कर दिया है। केवल श्रमिक वर्ग को ही नागरिकता से वंचित नहीं किया गया है, बल्कि बहुतों को नागरिकता नहीं दी है, केवल उच्च वर्ग को ही नागरिकता इन्होंने प्रदान की है। थर्ड है एरिस्टोटल कंसेप्ट अबाउट सिटीजनशिप इज वेरी अनसेटिस्फैक्ट्री। अरस्तु का ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अनसेटिस्फैक्ट्री है। अरस्तु ने सिटीजन और नॉन सिटीजन के बीच में भेद किया है। इवन उन्होंने नॉन सिटीजन को सदस्य भी नहीं माना है, केवल उच्च वर्ग को नागरिकता दी है। तो इनके हिसाब से दो कैटेगरी हो गई, सिटीजन और नॉन सिटीजन। नेक्स्ट है इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर मॉडर्न एज। ये आज के युग में लागू नहीं हो सकता। आज का नागरिक लेजिस्लेचर का भी मेंबर है और आज नागरिक वोट भी देता है और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ भी कर सकता है और रिप्रेजेंटेटिव बन भी सकता है। दोनों काम कर रहा है ना। अगर इनके कॉन्सेप्ट को आज के टाइम पे अप्लाई करें तो बहुत कम लोग नागरिक हो जाएंगे। तो इनकी ये कंसेप्ट आज के टाइम पे उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल वर्क शुड बी सेपरेटेड। एरिस्टोटल ने क्या कहा था, नागरिक वो है जो जुडिशियल में पार्टिसिपेट करता हो या लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट करता हो, ये दोनों में करता हो, है ना। लेकिन आज माना जाता है जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव शुड बी सेपरेटेड, ये अलग अलग होनी चाहिए। नेक्स्ट है इट इज़ अगेंस्ट द ऑर्गेनिक थ्योरी। ये ऑर्गेनिक थ्योरी के अगेंस्ट है। ऑर्गेनिक का मतलब जिस प्रकार से एक शरीर होता है और उसके कई अंग होते हैं, कोई अंग बड़ा होता है, कोई अंग छोटा होता है, बट हर अंग की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। पर इन्होंने नॉन सिटीजन की पूरी इम्पोर्टेंस ही ख़त्म कर दी है। फिर लास्ट है इन्होंने नागरिकों के कर्तव्य की ओर भी ध्यान नहीं दिया है और अधिकारों को भी बहुत प्रॉपरली क्लासिफाइड नहीं किया है। तो अगर आपको इन सारे टॉपिक के नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लगा हुआ है, वहाँ पे आप लोग ऐड हो जाओ और मुझसे नोट्स मांग लो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।